हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनामिका सिंह, करीम सिटी कॉलेज मानगू कैंपस से, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे जो हम लोगों ने कल इंक्लूज़न एज एजुकेशन फॉर ऑल पढ़ा था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। उसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे आज कि एजुकेशन फॉर ऑल के लिए क्या आगे किया गया। अभी तक हम लोगों ने जाना कि सेनेगल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहाँ पे कुछ प्लानिंग किया गया था कि वर्ल्ड लेवल पे कैसे एजुकेशन फॉर ऑल फॉर स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी विश्व के सभी बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। तो अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में बात की। अब हम लोग आगे जानेंगे कि उस सम्मेलन में क्या हुआ जो डकार में 2000 में, अप्रैल 2000 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, उसमें क्या हुआ था। तो वहाँ पे इस प्रकार की बातें की गई थी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को एक स्ट्रैटेजी के रूप में कैसे लागू किया जाए जिससे सभी बच्चे स्कूल जा सके और सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। तो अभी हम देखेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी मतलब उनकी प्लानिंग क्या थी। तो आगे हम लोग देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू हाउ स्कूल्स कैन बी modified or changed to make sure that the education is relevant to the local context। इसमें ये बात की गई है कि कैसे स्कूल को मॉडिफाई किया जाए और किस प्रकार का चेंज लाया जाए जिससे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में सभी बच्चों का समावेशन हो सके स्कूल में। तो इसके लिए जो वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ कि इसमें यूनेस्को की बहुत बड़ी भूमिका है। यूनेस्को के अंतर्गत ही ये सारी प्लानिंग की जा रही है। ये 2000 में हुआ था। तो इन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे ध्यान दिया, जहाँ सबसे पहले इन्होंने बात किया पॉलिसी डेवलपमेंट की। पॉलिसी डेवलपमेंट में ये बातें की गई हैं कि ऐसे सभी देश कुछ इस प्रकार की पॉलिसी बनाएं जिससे कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, वो किसी भी ग्रुप के हों, उनमें कैसी भी डिसेबिलिटी हो, वो माइनॉरिटी सेक्शन के हो या उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो, वो सभी इनकरेज्ड हों कि वो आए स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार की पॉलिसी डेवलपमेंट की बात की गई है कि सभी देश इस प्रकार का पॉलिसी या नीति निर्माण आप कह सकते हैं करें जिससे कि सभी बच्चों का स्कूल में समावेशन हो सके, इंक्लूज़न हो सके, भले वो किसी भी सेक्शन के हो, कुछ किसी भी स्तर के डिसेबिलिटी से ग्रसित हों। आगे बात की गई करिकुलम फ्रेमवर्क की। जैसा कि आप जानते ही हैं, करिकुलम का नाम आते ही एक बहुत हेवी सिलेबस या हेवी मटेरियल समझ में आता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट में ये बात की गई कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, एक इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए बच्चे जिस लोकेलिटी से आते हैं या वो किस प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उन सब को ध्यान में रखकर करिकुलम का फ्रेम किया जाना चाहिए और ये सारा काम स्कूल और टीचर्स पे छोड़ देना चाहिए कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस देखें और सभी बच्चों के हिसाब से उस तरह का करिकुलम निर्माण कर सकें। आगे आता है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्लासरूम, जनरली क्लासरूम टीचिंग को बहुत ही बोरिंग और रोट लर्निंग टाइप का बताते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है।
टेक्स्ट बुक को देखना है, कॉपी करना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, बस यही। तो इसमें परिवर्तन की बात की गई है। बोला गया है कि क्लासरूम को बहुत ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए, चाइल्ड फ्रेंडली इसलिए क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील करेंगे तो वो अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वो टीचर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। टीचर को पता चलेगा कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, उनका जो पर्सनल नीड है एजुकेशन के लिए वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है, जिससे कि स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों सबका अच्छे से विकास हो सके। क्योंकि जब टीचर ही हर तरह से ट्रेनिंग प्राप्त करके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो समझ सकेंगे कि उनके बच्चों की क्या आवश्यकता है। आगे देखेंगे लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे लोकल कैपेसिटी की बात की गई है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं कि जो स्कूल में सबसे पहले जो रिसोर्स अवेलेबल है या स्कूल का जो रिलेटेड एरिया है वहाँ पे जो उनके पास जो भी सपोर्ट है, स्कूल वो सारा सपोर्ट लेके काम करें, उस सारे रिसोर्स को यूज़ करें बच्चों के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे टीचर ट्रेनर्स की भी बात की गई है कि वैसे टीचर भी होने चाहिए जो आके स्कूल रेगुलर बेसिस पे पढ़ाएं। और यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मतलब जो उस स्कूल्स के क्षेत्र से जो जुड़े हुए कम्युनिटी के लोग हैं वो हर तरह का सपोर्ट करें। आगे, यूनेस्को प्रमोट्स इंक्लूसिव अप्रोचेस थ्रू आउट इट्स एक्टिविटीज। It concentrates on how we can work together to raise the quality of education for all students. The focus of work has been on यूनेस्को ने इंक्लूसिव अप्रोच को उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि कैसे जिस प्रकार के समावेशी अप्रोचेस को शिक्षा में समावेशित करके उस एजुकेशन के गुणवत्ता को अच्छे से सुधारा जा सके और उसको एक हाई लेवल पे लिया जा सके। तो उसने यूनेस्को ने कुछ बातों पर ध्यान दिया है, जैसे कि स्ट्रेथनिंग इंक्लूसिव अप्रोच इन नेशनल EFA प्लान्स, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज़। इस तरह का जो इंक्लूसिव अप्रोचेस को उसने बहुत ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है, जिसमें बच्चों का विकास हो और जो एजुकेशन फॉर ऑल प्लान है वो सक्सेसफुल हो सके। दूसरी बात कही गई है डेवलपिंग अप्रोचेस एंड रिसोर्स मटेरियल्स टू एड्रेस डाइवर्स नीड्स इन एजुकेशन। यहाँ भी वही बात है, डाइवर्स लर्नर्स की बात की गई है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है। उस प्रकार के बच्चों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए एक डेवलपिंग अप्रोच और रिसोर्स को सुझाया गया है। तीसरा है गैदरिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को इकट्ठा करना और उसे फिर से सभी लोग में एक तरह से उसको बांट देना या उसको विस्तारित करना, सबको जानकारी देना। इन बातों पर यूनेस्को ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। एक बात कंक्लूज़न से पहले मैं आपको बता दूं कि 2000 में ये जो डकार में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम का अधिवेशन हुआ था, उसमें एक टारगेट बनाया गया था और ये टारगेट था 2015 तक, मतलब 15 सालों में एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी। मतलब जो विश्व के सभी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की बात की गई थी। फिर 2015 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक और सम्मेलन हुआ,
वर्ल्ड एजुकेशन फोरम का ही फिर सम्मेलन हुआ, जिसमें जाने माने भारत के जो नोबेल प्राइज़ विनर है कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और बहुत जाने माने लोग वहाँ पर गए थे और उन लोगों ने इस फोरम में पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पे इन लोगों ने चिंता व्यक्त की थी कि अभी तक जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है। आगे उसी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो वर्ल्ड एजुकेशन फोरम का जो फिर अधिवेशन हुआ 2015 में, उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और वो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2030 तक, मतलब 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल हो जाना चाहिए। विश्व के सभी बच्चों का इंक्लूज़न होना चाहिए एजुकेशन में। किसी भी स्तर पर जाके हमें ये काम पूरा करना है। तो अब आप इतनी जानकारी के बाद देखिए कंक्लूज़न। एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन of good quality. This implies creating an environment in schools and in basic education, programs in which children are both able and enabled to learn. तो इसमें ऐसे प्रोग्राम की बात की गई है जो बच्चे एबल हो सके और उसको कर सके, सिर्फ पेपर वर्क नहीं, रियलिटी में वो इसका लाभ उठा सके। वो किसी प्रकार के बच्चे हों, नॉर्मल हो, डिसेबल हो, स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, ये सब का इंक्लूज़न का बात करता है। और इंक्लूज़न होना चाहिए जिससे कि एजुकेशन फॉर ऑल का जो सपना है वह पूरा हो सके। सो थैंक यू सो मच।